जिस लड़के को स्कूल में बाकी सभी क्लासमेट से अलग बैठाया जाता था वही बड़ा होकर एक दिन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इस तरह B.R. अम्बेडकर ने पूरी दुनिया को अपना नाम बताया। वह एकमात्र भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ खड़ी हुई है। हर साल 14 अप्रैल को भारत की सड़कें सिर्फ उनके नाम पर ही नहीं बल्कि पिछड़े समुदायों, दलितों और अम्बेडकरवादियों को ऊपर उठाने और सशक्त बनाने के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए विचारों, बुद्धि और संघर्ष के लिए नीले रंग में रंग जाती है, जो आज भी भारत के लोकतंत्र को आकार दे रही है। इसलिए अप्रैल का महीना दलित इतिहास का महीना भी माना जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म ब्रिटिश इंडिया में एक दलित महार परिवार में हुआ था, जिसे व्यवस्थागत भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वे अपने समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बन गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डिग्री हासिल की। हालांकि उन्हें जो शिक्षा मिली, जो भारत के स्कूलों में व्यवस्थागत भेदभाव का सामना करने के कारण आसान नहीं थी, लेकिन इसके उन्हें सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की अपनी समझ को व्यापक बनाने में मदद मिली। उनकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ने भी भारत की जाति व्यवस्था के प्रति उनके अप्रोच को गहराई से प्रभावित किया। अगस्त 1947 में उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जिसके कारण उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना गया। उन्होंने भारत को एक ऐसा कानूनी ढांचा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने जाति, वर्ग या लिंग के बावजूद सभी को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में समाहित किया। हालांकि बाबा साहब सिर्फ एक दस्तावेज लिखने तक ही सीमित नहीं रहे। वे अस्पृश्यता उन्मूलन, भूमि सुधार, श्रम अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण और सभी के लिए शिक्षा के लिए भी अथक वकालत करते रहे। उन्होंने एक ऐसा कानूनी ढांचे के लिए भी जोर दिया जो शोषितों के हाथों में एक हथियार हो सकता है। इसे सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ब्लूप्रिंट माना गया। उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों को शामिल करना था, जिसे बाबा साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह प्रावधान नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इस विचार को पुष्ट करता है कि अधिकार केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि लागू करने योग्य है, यानी प्रैक्टिकल है। इसके माध्यम से बाबा साहब ने जवाबदेही के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाया, न्यायपालिका को व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षक के रूप में रखा और यह सुनिश्चित किया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे जो राज्य या संस्थागत जातियों के खिलाफ सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने में सक्षम हो। भारत के कई हिस्सों में अप्रैल को अम्बेडकर माह या अम्बेडकर सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कला, व्याख्यान, जुलूस और संगीत के साथ मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर दलित इतिहास माह, ब्लैक हिस्ट्री मंथ से प्रेरित होकर बाबा साहब की विरासत और दलितों के बड़े संघर्ष का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहब दलितों के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे एक अलौकिक शक्ति है, एक नैतिक मार्गदर्शक है जिनका जीवन प्रतिरोध के लिए एक मैनुअल है। कई दलितों के लिए बाबा साहब जयंती पारंपरिक हिंदू त्योहारों से कई अधिक गहरा अर्थ रखती है। यह बुद्धि, गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार का जश्न मनाने का दिन है। 1956 में बाबा साहब ने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और जाति के प्रति अपने इनकार को आध्यात्मिक क्रांति में बदल दिया। इस अधिनियम ने दलितों की पहचान को फिर से परिभाषित किया, पीड़ितों के रूप में नहीं बल्कि विचारों, विश्वासियों और परिवर्तन करने वालों के रूप में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय भीम लिख देना। धन्यवाद।